हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 1 हो गया था। सेकंड में मैंने आपको वर्किंग नोट बनवा दिए थे। सेकंड की बैलेंस शीट और पी एंड एल वो बना लेते हैं। तो बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल 2017 का। बेटा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, बेटा 2017 का ओपनिंग स्टॉक 2016 का क्लोजिंग स्टॉक होगा 21,000 रुपए। परचेज गिवन नहीं है, वो बैलेंसिंग फिगर में निकलेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि नहीं है। जीपी अपन ने निकाल लिया था, सेल्स अपन ने निकाल ली थी, और क्लोजिंग स्टॉक भी अपन ने निकाल लिया था। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 32। बैलेंसिंग फिगर में आ जाओ। बैलेंसिंग फिगर में बेटा परचेज आ जाएगी अपने पास। कितनी आई बताओ? आप इनकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिखा सकते थे डायरेक्ट। आप इनकी जगह, सबकी जगह क्या दिखा सकते थे? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। अब इसमें से क्या लेस करते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को गिवन नहीं है, वो भी हमें किस में निकालने होंगे? बैलेंसिंग फिगर में। नेट प्रॉफिट अपने निकाल लिया था 13,000, है ना? बैलेंसिंग फिगर में 23,000। इनडायरेक्ट इनकम क्यों अज्यूम करेंगे? आती है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, नेट प्रॉफिट कम है, तो खर्चा ही होगा ना, डिफरेंस। हाँ, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, लेकिन कुछ आइटम गिवन है वो आप दिखा सकते हो। जैसे आपको डेप्रिसिएशन गिवन है करंट ईयर का 5,000। आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है। इंफॉर्मेशन है कि 20,000 के डिवेंचर 1 अप्रैल को इश्यू हुए, जिसका 5% इंटरेस्ट देना है, यानी 1,000। ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये देखिए ध्यान से, डिवेंचर 1 अप्रैल को इश्यू है, जिसका इंटरेस्ट कब देना है? 31 मार्च। और डिवेंचर कितने के थे हमने निकाला था? 20,000 के थे। तो 20,000 का 5% 1,000, बाकी को किस में डाल दो? अदर एक्सपेंसेस में। तो इस तरह से आप बाइफरकेट करके लिख सकते हो कि क्या क्या है। जितना एक्सटेंट निकाल सकते हो निकालो, क्योंकि इन सब के हो सकता है नंबर हो सब पार्ट के। जो चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, ट्राई टू शो दैम। 10। कॉपी कर लिया सबने?
बैलेंस शीट बनाइए 2017 की। बेटा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम निकाल चुके हैं। लाइबिलिटी साइड में 4 आइटम थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व, 5% डिवेंचर और करंट लाइबिलिटी में पेबल्स। ये 4 आइटम्स थे जो हम निकाल चुके हैं और टोटल कितना था उसका 2 लाख। कैपिटल कितनी थी 1 लाख, रिजर्व कितने थे 30,000, डिवेंचर कितने थे 20,000 और पेबल कितने थे 10,000। हम निकाल चुके हैं इसलिए। असेट साइड में बेटा हम फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग निकाल चुके हैं, वो सेम रखनी थी अपने को। प्लांट एंड मशीनरी हम निकाल चुके हैं, उसका नोट बनाया अपन ने। वो अपन ने नोट बनाया था ना। करंट असेट में स्टॉक हमने निकाला 30,000, रिसीवेबल हमने निकाले 40,000। अच्छा, करंट असेट है कितनी वैसे, तो बैलेंसिंग फिगर में हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक अज्यूम करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं बैलेंसिंग फिगर में, ये आ गया 2 लाख। ये बैलेंस शीट तैयार होगी। तो वर्किंग नोट बनाने के बाद तो बैलेंस शीट पार्ट और ट्रेडिंग पीएनएल पार्ट इजी रहता है। ऑनलाइन बच्चों कर लिया सबने। हाँ, ना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया था पहले ही, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ नहीं हुआ है ना। फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। वैसे तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कमेंट के लिए करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कमेंट दीजिए तो कैसे देना है, वो इसलिए मैं करवा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, नव्या लिमिटेड एक कंपनी है, बड़ा ध्यान दीजिए। नव्या लिमिटेड एक कंपनी है और आपको कमेंट करना है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे। तो इस क्वेश्चन को करवा इसलिए रहा हूं कि कमेंट कैसे करेंगे, और ये स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको किससे कंपेयर करके करनी है, इंडस्ट्री से। आपको इंडस्ट्री का रेशियो गिवन होगा तो उससे कंपेयर करके बताना है कि नव्या लिमिटेड अच्छी पोजीशन में है कि बेकार पोजीशन। इसके लिए नव्या लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट गिवन है और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट गिवन है, और आपको इंडस्ट्री के रेशियो गिवन है। इंडस्ट्री मींस ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, उनकी एवरेज रेशियो आपको गिवन है। एक तरह से स्टैंडर्ड रेशियो आपको गिवन है। आपको कंपनी को इससे कंपेयर करना है और बताना है कि कंपनी किस पोजीशन में है। तो इसमें जो रेशियो आपको गिवन है वही रेशियो आपको निकालने हैं। रेशियो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कमेंट के लिए अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। एक होगा फॉर्मूले के लिए,
एक होगा नव्या लिमिटेड की कैलकुलेशन के लिए, एक छोटा सा कॉलम इंडस्ट्री रेशियो कंपेयर करने के लिए, और फिर लास्ट में कमेंट। वो उसमें कंपैरिजन नहीं था, उसमें खाली वैसे ही कमेंट था। इसमें कंपैरिजन करके कमेंट डालना है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री के रेशियो गिवन है ना। जैसे देखिए पहला रेशियो क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या बोलते हैं इस रेशियो को, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इंडस्ट्री का तो दिया हुआ है 2.5, इंडस्ट्री का दिया हुआ 2.5, आपको नव्या लिमिटेड का निकालना है। अब नव्या लिमिटेड की करंट असेट देखो, बैलेंस शीट में जाओ, करंट असेट ये है, ये 3 चीजें आएंगी है ना, ये 3 चीजें, और करंट लायबिलिटी में भी ये 3 चीजें। 5280 उसमें भाई करंट असेट में क्या क्या आएगा वो देख लो, कैश आएगा, डेटर आएगा, स्टॉक आएगा करंट असेट में। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स, पेबल्स, कोई डाउट इसमें। अब सवाल ये उठता है क्या इसको दिखाना है कि वर्किंग नोट में ऐसे कैलकुलेट नहीं, डायरेक्ट ऐसे, मतलब आपको हर किसी चीज का वर्किंग नोट नहीं बनाना। ठीक है, 5280 और 1980, $2.67। तो बताओ कौन बेटर पोजीशन में है, नव्या लिमिटेड is highly liquid than industry। बेटा देखो ध्यान दो, लिक्विडिटी होना कोई बेकार बात नहीं है वैसे तो, हालांकि हम उसको ओवर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आइडियल रेशियो अपना 2:1 है, तो उसके हिसाब से देखें तो ओवर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बहुत अच्छी है नव्या की। अब समझना पॉइंट को कि 2 स्टैंडर्ड रेशियो है, तो क्या 2.1 होने पे बेकार हो गया वो, 2.2 होने पे बेकार हो गया वो, थोड़ा सा वेरिएशन तो करेगा ही ना, एग्जैक्ट 2 थोड़ा ना हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो करेगा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है 2 से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नव्या लिमिटेड लिक्विडिटी बहुत अच्छी है उसकी इंडस्ट्री की तुलना में। ठीक है ना, आगे ये भी ले सकते हो, देयर इज लिटिल बिट ओवर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। बहुत बेकार रेशियो नहीं है, बहुत बेकार कब होता है, जब 4:1 होता, 5:1 होता, तो बोलते बेकार, कोई डिफरेंट नहीं है। और हम ये बोल सकते हैं लिक्विडिटी के मामले में सॉलिड है देन इंडस्ट्री। अच्छा है बुरा है ऐसे थोड़ा पूछेगा कमेंट में, तो कमेंट इसलिए पूछा जाता है कि कमेंट में आपका वो आ गया अच्छे बुरे में, तो फिर यस और नो में तो फिर वही चीज होगी, यस और नो में तो आप इसका जवाब ही नहीं दे पाओगे। मैंने कहा ना 2,
आइडियल रेशियो है, लेकिन क्या कभी हम प्रैक्टिकली 2 मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली तो कैसे होगा? तो लिटिल बिट वेरी तो करेगा ही। सोच के देखिए, क्या 2.67 बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। तो कमेंट में लैंग्वेज इसलिए पूछता है वो कि भाई आपके मन में क्या है वो लिखिए, ठीक है। और अगर यस नो का क्वेश्चन आएगा तो वो कंपेयर किससे करेगा? 2 से करवाएगा। फिर ये बताओ 2 की तुलना में कैसा है? बेकार है, फिर बेकार हो गया। तो यहां पे आपका जवाब है कि लिक्विडिटी अच्छी है, लिटिल बिट ओवर इन्वेस्टमेंट। दूसरा रेशियो क्या पूछ रहा है? दूसरा रेशियो क्या पूछ रहा है? सेल्स अपॉन डेटर, क्या बोलते हैं इसको? डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री का कितना है बेटा? 8। इसका निकालो। सेल्स कितनी है? 1,10,00,000। और सेल्स रिटर्न वगैरह, कैश सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। और डेटर कितने बेटा? 11,00,000। 10। टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? नव्या लिमिटेड इज इन बेटर पोजीशन एज इट्स सेल इज मोर अगेंस्ट डेटर्स। तो यहां पर नव्या अच्छी पोजीशन में है क्योंकि उसकी सेल डेटर्स की तुलना में ज्यादा अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा देखो क्या बोल रहा है, तीसरा रेशियो सेल्स अपॉन स्टॉक। कौन सा रेशियो हुआ? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। लेकिन वैसे नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेकिन इसने बोला है सेल्स अपॉन स्टॉक निकालना है। इसने बोल दिया स्पेशली, फॉर्मूला दे दिया आपको। सेल्स तो 110 लाख है, स्टॉक देखो कितना है, वो कहना सबके पास 33 लाख। बुक नहीं है तुम्हारे पास? इनको दो। 33 लाख तो 3.33। और इंडस्ट्री का कितना है? इंडस्ट्री का 9। बताओ जी किसका बेटर है? नव्याज लिमिटेड, नव्या लिमिटेड is in weak position as its sells against stock is very less। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है? क्या प्रॉब्लम सेल्स में? स्टॉक में, ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग। सेल्स में प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सेल्स में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? अगर सेल्स में प्रॉब्लम होती तो डेटा टर्नओवर रेशियो भी कम होता, लेकिन उसका डेटा टर्नओवर रेशियो बढ़िया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम कैसे हो गया? क्योंकि उसने स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, और स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम आ रहा है। ये प्रॉब्लम किसके कारण है? ओवर स्टॉकिंग के कारण। और आप देखेंगे ओवर स्टॉकिंग के कारण उसके बाकी के रेशियो भी इफेक्ट होंगे, बाकी के रेशियो भी इसके इफेक्ट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ओवर स्टॉकिंग से करंट असेट भी इफेक्ट हो रहा है, तो टोटल असेट भी इफेक्ट होगा। ठीक है ना? नंबर 4, सेल्स अपॉन टोटल असेट। आई है सेल्स अपॉन टोटल असेट मतलब टोटल असेट टर्नओवर। सेल्स 110 लाख, टोटल असेट बताओ बेटा देख के बैलेंस शीट। हाँ जी बताओ।
1 पॉइंट, और इंडस्ट्री का है 2 टाइम्स। सेम यही कमेंट आएगा, सेम यही कमेंट आएगा, बस स्टॉक की जगह एसेट कर देना। और ये प्रॉब्लम भी किसके कारण है? ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग से एसेट भी बढ़ गई। सेम कमेंट, बस स्टॉक की जगह एसेट आएगा। ओवर नहीं, यहां तो ओवर स्टॉकिंग आएगा, बस यहां स्टॉक की जगह एसेट हो जाएगा। हाँ जी, 5वां, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटा सेल्स तो है आपके पास, इंडस्ट्री का रेशियो है 3.5% और कंपनी का प्रॉफिट है 231,000। 2.1। प्रॉफिट रेशियो कम होना चाहिए कि ज्यादा? तो नव्या लिमिटेड हैज लो प्रॉफिट। इसके बाद है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिटर्न ऑन टोटल एसेट। नेट प्रॉफिट है 231,000 और टोटल एसेट है 77 लाख। इंडस्ट्री का 7% है। %3। अगेन यहां पर नव्या लिमिटेड हैज लो प्रॉफिट अगेंस्ट असेट ड्यू टू ओवर स्टॉकिंग। और ये प्रॉब्लम भी किसके कारण है? ओवर स्टॉक। इसके बाद है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ यानी रिटर्न ऑन नेट वर्थ। नेट प्रॉफिट तो है अपने पास, नेट वर्थ बताओ। नेट वर्थ यानी इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व माइनस 50 शेयर्स। कुछ भी नहीं है केवल इक्विटी शेयर के अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, रिजर्व भी नहीं है, 50 शेयर्स भी नहीं है। 48 लाख। फोर 4.8 और इसका इसका कितना है? 10.5%। इसका मतलब क्या हुआ? नव्या लिमिटेड हैज लो प्रॉफिट अगेंस्ट कैपिटल और ये प्रॉब्लम रीजन में भी ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर इक्विटी रेज्ड, ओवर इक्विटी रेज, ज्यादा इक्विटी रेज किया हुआ है। एंड द लास्ट वन इज टोटल डेप्ट अपॉन टोटल एसेट। ये सॉल्वेंसी रेशियो होता है।
टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट तो 77 लाख है। अब टोटल डेट, बेटा टोटल एसेट में से इक्विटी हटा दो बस, तो टोटल डेट आ जाएगी आपके पास। इक्विटी 48 लाख ही 29%, मतलब 29 लाख अपॉन 77 लाख इंटू 100 30, और उसका है 60%। यहां बताओ किसकी पोजीशन बेटर है? सॉल्वेंट नव्या लिमिटेड ज्यादा सॉल्वेंट है इंडस्ट्री की तुलना में, तो आप क्या लिखोगे? नव्या लिमिटेड इज मोर सॉल्वेंट देन इंडस्ट्री। अरे सॉल्वेंसी रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम होना चाहिए। मतलब इंडस्ट्री ज्यादा डेप्ट यूज करती है, कंपनी कम डेप्ट यूज करती है, तो ज्यादा सॉल्वेंट कौन है यहां पे? नव्या। मतलब नव्या को डिफॉल्टिंग का डर कम है, इंडस्ट्री को डिफॉल्टिंग का डर ज्यादा है। नव्या लिमिटेड इज मोर सॉल्वेंट देन इंडस्ट्री। सॉल्वेंट मतलब उनकी पेमेंट पोजीशन अच्छी है, इंसॉल्वेंसी का डर नहीं है उनको, क्योंकि ज्यादा डेप्ट है ही नहीं। कोई इंटू 100 कर दो एक ही बात। तो ये इस तरह से कमेंट देना होता है बेटा। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इजी आता है, लेकिन वो कमेंट के कारण समझ नहीं आता कि क्या देना होता है, तो कमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है क्वेश्चन में रेशियो के साथ साथ कमेंट पूछता है, स्टूडेंट रेशियो निकाल के आ जाते हैं, कमेंट नहीं लिख के आता है। ये नंबर कटेंगे पूरे, कमेंट के नंबर होंगे जितने का भी आएगा, लेकिन कमेंट के नंबर होंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का। 6 हम कर चुके हैं, 7 कर चुके हैं, 8 पे आ जाइए बेटा। 8 के जितने रेशियो हम निकाल सकते हैं निकाल देते हैं। एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। 10 पे आ जाओ, 10 पे। नहीं 8 9 में कराऊंगा, उसके बाद 10 में करा रहा हूं, 10 के बाद वाले ट्राई कर लेना। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां बेटा, इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है आपको? लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ। एक मिनट यार, पहले उससे ऑनलाइन बच्चों से पूछ लें भी हो गया क्या उनका। ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा हो गया क्या ही 5वां क्वेश्चन? हरिओम, गगन, अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 10वें क्वेश्चन में आपको कुछ रेशियो दिए हुए हैं, और रेशियो देके क्या बोला है? बैलेंस शीट बनाओ। क्या क्या रेशियो है? लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ 0.5 to 1, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 टाइम, ये एक्स लिखा हुआ है ना, ये टाइम है एक्चुअली, 2.5 टाइम गुना, गुना का इन्होंने टाइम की जगह गुना का मार्क लगा दिया। एवरेज कलेक्शन पीरियड है 18 दिन, इन्वेंट्री टर्नओवर है 9 टाइम्स, जीपी रेट है 10%, एसिड टेस्ट रेशियो है 1:1, और आपको एक साल में कितने दिन लेने हैं? 360 दिन। और इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी दे दिया इन्होंने, इसको कंप्लीट करना है आपको। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बस इसमें उल्टा करा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन एफएम में मैंने बताया ना, कोई फॉर्मेट होता नहीं है, आपको बस इसे कंप्लीट करना है, बराबर करना है। हाँ जी, नहीं बस आप इसमें डाल दो,
कॉपी कर लो पहले तो इसको, ऐसे कैसे कर दो या अलग कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या क्या आता है लाइबिलिटी साइड में, क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लाइबिलिटी। इधर क्या आता है, फिक्स असेट और करंट असेट। इस तरह से कर दो। अब आपको करंट लाइबिलिटी में पेबल गिवन है, करंट लाइबिलिटी में पेबल गिवन है 1,00,000, लॉन्ग टर्म डेट गिवन नहीं है, कॉमन स्टॉक गिवन है। बेटा कॉमन स्टॉक क्या होता है, शेयर कैपिटल। कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, ये ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है स्टॉक। शेयर्स कहां खरीदे बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज नाम क्यों है इसका, तो कैपिटल में भी टर्म्ड एज स्टॉक। रिजर्व दिया हुआ 1,00,000। अब आपको बाकी के आइटम निकालने हैं। बेटा पहला आइटम है लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ। पहला आइटम लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेटवर्थ, क्या फॉर्मूला बनेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन नेटवर्थ, और ये है 0.5:1 यानी 0.5/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल्स टू नेटवर्थ इनटू 0.5। बेटा नेटवर्थ में क्या आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, वो है नहीं, इनटू 0.5। कितना हो गया बेटा, पुट करो बैलेंस शीट में। ये लो जी लाइबिलिटी साइड आ गई बैलेंस शीट। टोटल लाइबिलिटी आ गई हमारे पास बैलेंस शीट, और टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, तो वो भी 4,00,000 ही होगा। इसके बाद बेटा टोटल असेट टर्नओवर है, इससे सेल आ जाएगा। टोटल असेट टर्नओवर क्या फॉर्मूला होगा, सेल्स अपॉन टोटल असेट, और ये 2.5 है, तो सेल कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू टोटल असेट यानी 10,00,000। बोलो कोई डाउट इसमें, इसके बाद है कलेक्शन पीरियड 18 दिन। क्या फॉर्मूला होता है बेटा कलेक्शन पीरियड का, नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज है 360, डेटर टर्नओवर रेशियो पता नहीं है, लेकिन कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है आपको 18 दिन। तो इससे डेटर टर्नओवर रेशियो क्या आ गया 20। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, सेल्स अपॉन डेटर्स, एवरेज डेटर्स या रिसीवेबल, और ये 20 है। तो बेटा इससे हमारे पास एवरेज डेटर आ जाएगा सेल्स अपॉन 20, बेटा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैंने बताया है फिर एवरेज को हमें क्या मानना पड़ेगा, क्लोजिंग मानना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मान लो कि यही क्लोजिंग है। इसके बाद बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर है 9 टाइम्स, स्टॉक आ जाएगा इससे। क्या फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, और ये 9 टाइम्स है। तो एवरेज स्टॉक क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन 9।
अब बेटा सेल्स तो है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें? जीपी 10% है, ये आ जाएगा 1 लाख। तो बेटा जब ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन ना हो तो एवरेज को ही क्या मान लो, क्लोजिंग मान लें। बेटा एससी टेस्ट रेशियो दिया हुआ है 1:1, क्या फॉर्मूला होता है? 1:1। तो बेटा क्विक असेट आ जाएगी हमारे पास, करंट लायबिलिटी है ना ये 1 लाख की। करंट लायबिलिटी है केवल, तो 1 लाख हो गया ना। तो करंट लायबिलिटी 1 लाख है, पेबल ये भी 1 लाख हो गया। अच्छा बेटा क्विक असेट होता क्या है? अज्यूम करेंगे प्रीपेड नहीं है, तो करंट असेट क्या हो जाएगा? क्विक असेट प्लस स्टॉक 2 लाख। एक मिनट इधर देख लो बेटा, करंट असेट हमारे पास आ गई 2 लाख, जबकि हमारे पास करंट असेट में 2 ही आइटम है, तो बाकी में बैलेंसिंग फिगर में हम क्या ले लेंगे? कैश। अच्छा बेटा टोटल असेट 4 लाख है जिसमें करंट असेट 2 लाख है, तो फिक्स असेट क्या हो गई? 2 लाख फिक्स असेट हो गई। ये बैलेंस शीट तैयार होगी आपकी। ये करंट असेट के इससे बैलेंसिंग फिगर से निकला है, और वो टोटल के बैलेंसिंग। आप नीचे शो कर दो, इसको शो कर सकते हो आप, इसको आप शो कर सकते हो कि भाई करंट असेट हमारे पास 2 लाख है जिसमें स्टॉक है, डेटर है, बाकी कैश है। अब बेटा स्टॉक और डेटर दिया हुआ है तो कैश क्या हो जाएगा? सर इसको आप शो कर सकते हो, ये चीज शो कर सकते हो आप। इसी प्रकार हमें पता है टोटल असेट क्या होती है? फिक्स असेट प्लस, अब हमारे को टोटल असेट दी हुई है तो करंट असेट माइनस करके क्या आ जाएगा? फिक्स असेट। तो ये चीज आप शो कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ऊपर करूँ क्या इसको?